तो जी, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राम राम सबको। और आज के दिन में फिर से आपका स्वागत। आप लोगों का दिन शुभ हो, जहाँ पे भी रहो सुखी रहो, तंदुरुस्त रहो और मस्त रहो। तो बस हो गई दिन की शुरुआत। दिन तो क्या, 11 साढ़े 11 का टाइम हो गया। ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया मेरा और मैं एडिट करने लगी थी पिछले ब्लॉग में, जैसे कि आपने देखा था। अपना फेरे वगैरह हो गए हैं सबको, मतलब वो चीजें रस्में हो गई है, शादी हो गई है कंप्लीट। अब रह गई है विदाई। तो आज के ब्लॉग में आपको विदाई देखने को मिलेगी, कैसे विदाई होती है। क्या आज कम शूट किया हो मैंने, तो देखना आप लोग। और अपना प्यार देना, ब्लेसिंग देना हमारी बच्ची को। कल पता है क्या, वो कल डाल देना था मैंने ब्लॉग, पूरा ब्लॉग कंप्लीट कर लिया था और बहुत अच्छा बना था। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे खुद देख के भी, बहुत अच्छा ब्लॉग बना है। और भगवान जाने उसमें वीएन में, जैसे मैं एडिट करने के बाद मैं कहा चल मैं वो बना लेती हूँ, अपना थंबनेल बना लेती हूँ। जैसे मैं थंबनेल बनाने के लिए मैंने उसको वो किया, नीचे आता अपना सेव एंड एग्जिट का आता है, दो आते हैं। मैंने क्या किया, सेव दबाना भूल गई आई थिंक, जहां तक मेरा ख्याल है। मुझे जल्दबाजी में पता ही नहीं लगा, मैंने एग्जिट दबा दिया आई थिंक। मेरा ब्लॉग जो है वो, ये तो पिछले कल आ जाना था, कल शाम को ब्लॉग ही गायब हो गया। बहुत ढूंढ लिया बीएन में, लेकिन नहीं, मतलब क्योंकि वो जब अपना उसी से एग्जिट ही कर दिया है, तो वो पूरा ब्लॉग जो है वो हो गया था। और देखो सामने टीवी पे मेरी उसका मूवी ना, तुम्हारा ब्लॉग चल रहा, देखो। बस फेरों के बाद अंदर आ गए और अब दुल्हा दुल्हन जो है वो खाना खाने लगे। दुल्हा दुल्हन के सभी लोग खाना खाने लगे हैं। उसके बाद स्टेज पे जाएंगे और ये देखो अब आ गए अपना स्टेज पे। तो जैसे कि आपको पता ही है सबको, मतलब शादी तो कंप्लीट हो चुकी है। अब जितने भी मतलब चाहे दुल्हन पक्ष के हैं चाहे दूल्हा पक्ष के हैं, यार दोस्त हैं, फैमिली है, जो भी है ना, वो अपना इनको स्टेज पे बिठाया जाएगा दोनों को। और फिर उसके बाद मतलब वन बाय वन सारे जो है अपना वो करते हैं, फोटो शूट होता है, फोटोज खिंचवाते हैं, यादगार लम्हे होते हैं, यादें होती हैं, ये इनके साथ सारे जो है वो फोटो खिंचवाएंगे। बस उसके बाद जो है वो सीधा फिर विदाई का होगा, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है और 4 बजे की जो है वो विदाई है। और आपको पता ही है अपने जो हमारा हिंदू धर्म है या हमारा हिमाचली कल्चर है, उसमें जो जो टाइम होता है ना, टाइम टू टाइम ही हर चीज़ की जाती है, जो अपना टाइम दिया होता। और जी ये देखो जी, ले गए अपना दूल्हे राजा हमारी बिटिया रानी को स्टेज पे। तो बस ये है, फिर अपना फोटोशूट शुरू हो जाएगा अब। और ये देखो फोटोशूट शुरू हो गया है अपना। ये अपनी फैमिली है, ये मेरा अंशुल और रिब्बू है। और ये देखो ये नानकी नानी है, मामा मामी है उसके, मतलब मेरे भाई भाभी। और ये जो छोटी वाली बेटी है उसके सास ससुर, उसका परिवार है। और जी भाई यूवी जो है वो बुआ के शादी में डांस ना करे, ऐसा कैसे हो सकता था। मतलब यूवी की जो रौनक की, और कल इसने ना हम लोग शाम को ना उठा के हमें इतना नचाया ना इसने, मतलब नहीं नाच रहे थे ना, तो फिर फटाफट आके उंगली पकड़ के खींच के खड़ा कर रहा था हम लोगों को, मेरा बच्चा। तो बस अब अपना उसके हैं, दूल्हे पक्ष के हैं, उसके यार दोस्त वगैरह हैं। अब मतलब अब पहले हम लोगों का हुआ, अब दूल्हे पक्ष वाले लगे हैं अपना फोटो शूट करवाने। तो बस जल्दी जल्दी लगी थी, बहुत देर नहीं बैठेंगे, बस फोटो शूट होगा। और ये देखो ये अपने भाई बहन हैं दुल्हन के हमारी ये दुल्हन का परिवार है, बस यादगार लम्हे होते हैं। और ये देखो जी बस हो गया, अंदर फोटो शूट हो गया था, जल्दी जल्दी हुआ है। और आगे अब बाहर अब होगा अपना विदाई का। तो देखो विदाई का किस तरह से करते हैं, मतलब अपना एक तरफ मामा मामी बैठेंगे, एक तरफ जो है वो दुल्हन के इनके मतलब मेरी बहन और जीजा जी वो बैठेंगे। और वही जो पूजा पाठ होता है, बड़े विधि विधान से होता है। और फिर वो करके भाभी शायद आई थिंक इस टाइम शगुन दे रही है इनको, क्योंकि हम लोग ना जो अपना दुल्हन पक्ष वाले हैं, जैसे उसको दूल्हे को शगुन देते हैं इस टाइम। दुल्हन को तो देखो कल दे दिया था जब नानकी आए थे हम लोगों ने सबने ही। और अब दूल्हे को अब मतलब हम जो हमारा परिवार है ना, वो सारा 1 बाय 1 करके दूल्हे को शगुन देंगे। सबने दे दिया था, हमने भी दिया है, लेकिन यही भी हमारा शूट कौन करता है पर चलो शूट करना कोई वो दिखावा थोड़ी है। पर बहुत कम शूट किया है, था तो बहुत ज़्यादा, बहुत रस्में होती हैं, लेकिन मुझे ना पब्लिकली आप लोगों को पता ही है भाई, शूट करना थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, मतलब हेजिटेशन होती है। और ये देखो अब जिया जी वगैरह जो उसको दूल्हे को उन्होंने शगुन देना है, जो देते हैं वो शगुन दे रहे हैं। फिर वो हमारा मंशना बोलते हैं, बस वो आगे वो होगा, तो वो देखना फेरियाँ लेके, मतलब चारों तरफ जो अपना उसका दुल्हन का जो परिवार है ना, भाई भाभी, ये देखो चाचा चाची, वो सारे ना मतलब अब बोलेंगे क्या बोलते हैं उसको, फेरियाँ लेंगे। लेकिन ये मतलब जो सिस्टर का परिवार है ना, सिर्फ सिस्टर का परिवार ही जो है वो ये फेरियाँ लेंगे। ये मेरी जिया जी और बहन हैं जिनकी बेटी है,
ये चाची हैं, चाची इसकी है, हमारी ये भी बहन है, और ये भी चाची हैं, और ये दोनों चाचा हैं पीछे, और जो चाचा हैं उनका बेटा है। ये इनका अपना मतलब रियल परिवार है इनका ना। तो बस मतलब वो फेरिया वगैरह होने के बाद तो शादी मतलब हो गया, मतलब कन्यादान कर दिया इन्होंने, और विदाई हो गई है। और इसके बाद टाइम भी बहुत हो गया था। और ये देखो इस तरह से ना, ये अपना जो उसके नहीं होती चावल की जो खिल्ले होती है, मतलब फुलियाँ होती हैं, वो इस तरह से वो किए वो करते हैं, ये फेंकते हैं। और आगे वो दुल्हन का जो परिवार है ना, वो आगे खड़ा होगा अपना पल्लू करके, तो उनके मतलब जैसे वो आगे डालेंगे तो वो अपने पल्लू में लेते हैं। मुझे इसका पता नहीं है भी क्यों लेते हैं, क्या होता क्या। ये देखो मेरी सिस्टर वगैरह जीजा जी हैं, और पीछे इनकी फैमिली है। ये सारे ना अपना पल्लू आगे करते हैं, और उस पल्लू में जो है वो जब ये आगे को ऐसे गिराते हैं ना, तो वो लेंगे। और ये देखो जो वो लगाया था ना, मंडवा बोलते हैं ना इसको, हमारे ऊपर नहीं लगा था रेड सा, वो जो दूल्हा है वो अपने हाथ से खींच के उसकी जो डोरी है वो उसको खींच के, मतलब ये भी शादी कंप्लीट होगी, संपन्न हो गई है। और चल पड़ी हमारी बेटी। और मैं सीरियसली बताऊं, उस टाइम वहां पे तो ना कसम से कह रही, हम लोग हंस भी रहे थे, थोड़ा बहुत ही हुआ, लेकिन सॉरी अब ना मन भर रहा है, मतलब जैसे इसको जाते हुए देख के ना। लेकिन बस संसार की रीत है, ये बेटियां जो है वो पराया धन होती हैं। वो शुरू से ही बेटियों को भी पता होता, माँ बाप को भी पता, अभी एक दिन तो इनको विदा करना ही करना है, दूसरे घर की रौनक बनाना है इनको। तो बस अब अपना अदिति, अंशुल, विकास और रेचल जाएंगे इसके साथ वहाँ पे लड़की के साथ, जैसे हमारे जाते हैं। तो बस अब ये ना हमारे वो करते हैं, झूठ बोलते, हमारे झूठ करवाना, मतलब खाना वो करती है, अपने हाथ से खिलाती है जाते जाते, मतलब वो कहते हैं ना भी खाली वो नहीं भेजना चाहिए, वो तो अपना वो करके रस में कुछ। और मेरा मन अभी भी भर रहा है देख के इसको। पर चलो भगवान करे हमारी बेटी को इतना मतलब खुशियाँ मिले, इतना सुख मिले अगले घर में भाई, हमारा दिल जो है वो यहीं पे वैसे ही सुकून से भरा रहे। बस हम लोग आ गए अंदर, और अब जो है वो होटल खाली करना है, पैकिंग वैकिंग करनी है, कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ रह गए हैं। A तो few moments later. बस खाना खुना खा रहे हैं, पैकिंग वैकिंग कर ली है, और बस अब घर निकल जाएंगे हम लोग। तो जी बस होगी शादी संपन्न, चलेगी हमारी बच्ची अपने घर। जैसे कि आपने देखा है उसमें ब्लॉग में, डोली विदाई होगी है, 4 बजे की थी विदाई, 4 बजे विदा होगी है। मैंने ना ज्यादा शूट नहीं किया, एक तो माहौल कुछ ऐसा होता है इस टाइम। पर चलो टचवुड में एक चीज बोलूं आपको, मैंने पहले भी बोला था और आपने ब्लॉग में भी देखा होगा, जब उसकी बारात विदा हुई है ना तो बच्चे ना हंस रहे थे जोर जोर से, अपना जो बेटियां वगैरह हैं भाई, कहते दुल्हन रो नहीं, मतलब रोई नहीं, दुल्हन रोई नहीं। अरे भाई मेरी बात सुनो, आज का बच्चा ना, वो हमारी, मैं सीरियसली बताऊं, बेटी नहीं थी, वो हमारा बेटा था। और बच्चे ना मैच्योर हैं, अब समझदार हैं। तो अब जिस बच्चे ने अपने दम पे, मैं सच बताऊं, अपने दम पे किया है सब कुछ, और जितने भी मतलब काम है, कुछ भी है, उस बच्चे ने आगे बढ़ के एक लड़के की तरह सारा कुछ किया है। और मैं तो सच्ची बात बोलूं भाई, मैं तो सीरियसली बताऊं, मैं सिर्फ एक बार गई थी, मैं उसके बाद जा नहीं पाई हूँ, क्योंकि मेरा हेल्थ इशू था। और मेरे मतलब जिया जी भी, सिस्टर तो जब भी वो करती थी, जब सिस्टर यही बोलती थी हमेशा, मुझे उस टाइम जरूरत है। खैर मैंने तो क्या किया, आप भी देख ही रहे हो, मेरी तो कोई वो नहीं था, ऐसा नहीं था भाई जरूरत है। लेकिन मतलब ठीक है, हमारी बच्ची थी वो तो, देखो बच्चे बच्चे की जरूरत होती है, वो चीज तो है नहीं है। तो मैं नहीं गई थी, मतलब पहले नहीं गई, मैं बिल्कुल भी नहीं जा पाई, गई इसलिए नहीं गई भी, ये मैं जाना नहीं चाहती थी या गई नहीं। लेकिन बहुत हेल्थ इशू था मेरा, मैं सीरियसली बताऊं, मुझसे अपने घर में नहीं। तो मैं उस टाइम ये भी वो अपना काम करेंगे ये मुझे देखेंगे, तो मैं नहीं जा पाई थी। लेकिन फिर भी बहुत, आप लोगों ने देखा ही है, बहुत अच्छी तरह से जो है वो पूरी शादी संपन्न हुई। ठीक है ना, वो तो ऐसा है भी, जिसने मुंह चकने हैं या करना है, शादियां होती हैं, शादियों में वो कहते हैं ना नाराज फूफा, मतलब नाराज फूफड़, वो तो चलता रहता है, वो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया, सबको अटेंड भी, सब कुछ भी, और बहुत अच्छी शादी हुई है। तो बस मेरी बेटी को जो है, बच्चे को ब्लेसिंग्स देना, अपने लिए दुआएं करना भी, उसकी जो आने वाली जिंदगी है वो बहुत खुशहाल रहे। और बहुत संघर्ष किया उस बच्ची ने, अपने उसमें ना लाइफ में बहुत संघर्ष किया, और अपने दम पे। मैं यही चीज बोलती ना, मैं देखो उस दिन जो अपना वो था वर्ल्ड वुमेन्स डे के दिन भी मैंने आपको जो ब्लॉग डाला था, मैंने इसमें यही बोला था भाई, असली तो वो है जो अपने दम पे इंसान ऊपर उठता है, ठीक है ना, असली नारी वो है।
और वो बच्ची ना अपने दम पे ऊपर उठी है, अपने दम पे उसने जो कुछ भी अपने दम पे किया है, और आज बहुत ऊंचाइयों को छू रहा मेरा बच्चा, नजर न लगे और टच वुड बस ऐसे ही रहे। और मैं यही चीज बोल रही भी, जैसे ये घर घर ना हम लोग उस पे प्राउड फील करते हैं, वैसे वो उस घर के लिए भी ऐसा ही करे, भी वो वाला जो घर है वो उस पर प्राउड फील करे। मेरी ऊपर वाले से हमेशा ये उसके लिए ब्लेसिंग रहेगी। तो चलो देना, आप उसको दुआएं देना। और ब्लॉग होगा वो आपको जो अपना वो आए थे, कल इनके वहां पे रिसेप्शन है, मतलब आने वाले कल उनके वहां पे रिसेप्शन होगी। हम लोग नहीं जाएंगे, बुलाया है, वैसे ये नहीं बोलूंगी बुलाया नहीं है, लेकिन हमारे लड़की की हम रिसेप्शन पे नहीं जाते हैं, कम जाते हैं, मतलब हिमाचल में ऐसे। तो हम लोग तो नहीं जाएंगे, लेकिन परसों वो फेरा पाने आएंगे। जैसे फेरा पाने आते हैं, तो फेरा पाने कौन कौन आता है, कैसा होता है, क्या होता है, वो आपको कल वाले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और कल वाले ब्लॉग के साथ जो है वो शादी के ब्लॉग्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। मेरी फ्रेंड है एक मुबीना, तो वो कह रही थी, कहते जैसे सीरियल्स होते हैं ना, मुझे कह रही थी, कहते वो जैसे सीरियल होते हैं ना भी, मतलब टीवी में भाई सीरियल वाइज, कहते इतना अच्छा लग रहा देखना। तो चलो अगर आप लोगों को पसंद आए तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, अपना प्यार देते रहना। और जो चैनल पे नए होते हैं ना, जो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, जब मैं वाईटी पे जाके देखती हूँ पीछे, तो वो भी बहुत होते हैं जो देखने वाले होते हैं, मतलब वो उस पे शो करता है ना। लेकिन अगर आप चैनल पे नए आए हो ना, तो सब्सक्राइब कर लिया करो प्लीज, और लाइक कमेंट करना मत भूला करो। तो थैंक यू सो मच, अपना इतना प्यार और मेरी बच्ची को आशीर्वाद देने के लिए। आप बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हो, तो थैंक यू सो मच। चलो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, बाय बाय।